सब तक न्यूज JKY की आवाज़ से मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। समस्त ऑडियंस को हम अपनी ओर से, हम अपनी टीम की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, आदाब, सलाम व प्रणाम करता हूं। आज अभी मैं उस जगह पर हूं जो वर्षों से चर्चा के विषय में है और आज मेरे साथ सीतामढ़ी के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जो कुछ कहेंगे, इनकी बातों को फॉलो करने का 100% कार्य करेंगे। मजे की बात यह है कि जो इनकी धर्मपत्नी सीतामढ़ी शिवहर दोनों जिला का MLC है। तो आज हमारा जो है राजनीतिक मुद्दा जो होगा उस पर भी हम बात करेंगे सर आपके साथ। दूसरा, आपका जो पेशा है उससे रिलेटेड भी 2-4 बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आपने मौका दिया। सर, सबसे पहला आप सत्तारूढ़ जो है माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी से MLC बने। जिस समय आप MLC आपकी धर्मपत्नी बनी उसमें आपका अग्रणी भूमिका रहा है और आप BJP के साथ मिलकर के आपने अपना सत्ता जो है पाया। अभी वर्तमान में आप महागठबंधन के साथ आ चुके हैं और इसी कड़ी में अभी मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी में जो उपचुनाव हुआ है, उस चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे जो आपके पार्टी को हार का मुंह दिखना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव तो 1 वोट से आ रहे या 10,000 वोट से आ रहे, हार तो हार होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी हम लोग की तरफ से निश्चित रूप से रह गई, जिस वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मार्जिन बहुत कम था, इसलिए पता नहीं चल पाया। लोग कहते हैं BJP को छोड़ने के कारण इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसा नहीं है। यदि BJP को छोड़ने के कारण हार का मुंह देखना पड़ता तो आप गोपालगंज का रिप देख लीजिए, जहां BJP 30,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, वहां मुश्किल से BJP 3,000 वोट से जीत पाई। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा कहता है कि जो महागठबंधन के लोग आपके जो पार्टी से जो यानी प्रत्याशी थे उनको वोट नहीं दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे हमारे ऑडियंस को? अब देखिए, 2 बार आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी आए। एक बार आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, एक बार आए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और निश्चित रूप से उन्होंने सारे जनताओं से, जितने भी वोटर्स थे, सब लोगों से उन्होंने विनती किया कि आप हमारे गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताइए। अब जनता ने क्या निर्णय लिया, इससे ये आप नहीं कह सकते कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है महागठबंधन हमारे साथ है। कदम से कदम मिलाकर के महागठबंधन के वरिष्ठ नेता से लेकर के यानी ग्राउंड लेवल के नेता हमारे जो प्रत्याशी थे उनको 100% मदद किया है। कुछ वोटों से कुछ ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण इनके प्रत्याशी जो है हार गए हैं। खैर, कोई बात नहीं है सर। आपकी जो धर्मपत्नी रेखा कुमारी जी जो छतन, वो लगभग उनका जीता हुआ कितने महीना हो गया? 6 अप्रैल चुनाव में आए, जीते, और लगभग मान के चलते हैं कि 8 महीना के आसपास हम लोग का चुनाव जीते हुए हो गया है। सर, मेरा सवाल है आपसे, आपका जो MLC का जो पद है उस पर प्रत्येक साल 3 करोड़ रुपए सीतामढ़ी और शिवहर में मिला करके सरकार आपको दे रही है। तो ये अभी जो 3 करोड़ रुपए जो आपको मिला है, उस रुपये का आपने क्या किया, प्रमुखता से बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, चुनाव के दरमियान ही हम लोगों ने बताया था, और कितनी बार मैं बहुत सारे चैनलों के माध्यम से कह चुका हूं कि 2 हमारी मुख्य प्राथमिकता थी। एक तो हम लोग जब चुनाव जीतेंगे, हमारा ये वादा था
कि हम लोग प्रत्येक प्रखंड में एक एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराएंगे, और दूसरा था कि प्रत्येक प्रखंड में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके बैठने के लिए कोई प्रखंड मुख्यालय में जगह नहीं है, तो हम लोग उसको बनवाने का काम करेंगे। संयोग ऐसा रहा कि बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में खुद ही एम्बुलेंस दे दिया गया, तो वह तो हमारा एक ही बार में सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। जहाँ तक रही बात जो हम लोग के पास फंड है, निश्चित रूप से इतनी राशि नहीं है कि एक ही वर्ष में सारे प्रखंड में बन जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि अपने पूरे कार्यकाल में जो हम लोगों का वादा था इलेक्शन के दरमियान हम लोगों ने बोला था, तो जितने भी 22 प्रखंड है हर प्रखंड में हम लोग प्रखंड मुख्यालय में जनप्रतिनिधि के बैठने के लिए एक जनप्रतिनिधि भवन का निर्माण MLC कोष से करेंगे। अच्छा सर, एम्बुलेंस सरकार की ओर से मुहैया जो है करा दिया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप बोले थे कि जो हम अपने निजी कोष से प्रत्येक यानी PHC में एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आपका कहना है कि जो सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में उपलब्ध करा दिया गया है, तो वो वादा यानी वहां जो राशि खर्चा करते तो उसके जगह पर अब आप क्या करेंगे? राशि तो आपने बता ही दिया ना कि राशि तो उतनी ही है। उसी राशि में हमको जो प्रखंड मुख्यालय है उसमें भवन भी बनवाना है, प्लस उसके अलावा जो माननीय विधायक जी के द्वारा, जो माननीय सांसद के द्वारा या पंचायत के मुखिया के द्वारा जो काम छूट जाता है और जो लगता है कि नहीं एकदम से अति आवश्यक कार्य है, उसको भी हम लोग कराने का काम करेंगे। जैसा कि जो अभी 3 करोड़ रुपए की बात हम किए हैं, तो वो काम क्या हुआ है सो थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाह रही है। जनता जानना चाह रही है। हम लोगों ने अभी जस्ट 10-15 दिन पहले पुपरी में जब उद्घाटन हुआ था प्रमुख भवन का, उसमें हम लोगों ने कहा था यहाँ पर, और हम लोगों ने इंजीनियर से JEE से बात कर रखा है कि वहाँ का सबका एक मॉडल एस्टीमेट बना के दे, और हम लोग 3-4 प्रखंड में एक ही साथ लॉन्च करेंगे। अच्छा, अगला जो मेरा आपसे सवाल है, ये तो इस साल का हुआ। अब जो सेशन है हमारा मार्च के बाद, अप्रैल टू मार्च जो होगा, अगला टारगेट आपका क्या है? जो 3 करोड़ रुपया मिलेगा उस रुपये से क्या होगा इस सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला में? अभी तो मार्च आना बाकी है, और मार्च आने से पहले अभी दिसंबर महीने में ही कह देना कि क्या करेंगे ये उचित नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 वर्ष आप देखे थे कि कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया, तो क्या स्थिति परिस्थिति रहती है। फिर मार्च के बाद अप्रैल में जब फंड आएगा उस समय देखेंगे उसको। क्या आपको लगता है पुनः कोरोना आने वाला है क्या? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि यह पूरे विश्व के लिए सबसे घातक बीमारी था, तो हम ये नहीं चाहते और कोई नहीं चाहता ये कोरोना है। लेकिन क्या स्थिति और परिस्थिति रहती है तो पहले 4 महीने पहले एडवांस में बोल देना ठीक नहीं है। सर, दूसरी बात है कि जो आप तो बच्चा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, क्षेत्र हमारा जो मानना है सीतामढ़ी शिवहर के आप मशहूर डॉक्टर रह चुके हैं। जन बेशक आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जन जान रहा है। तो उस जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके क्लाइंट है, इस क्षेत्र में हो या राजनीतिक की दुनिया में हो, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वो स्वस्थ रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो 18 वर्षों का सेवा हमने दिया है, और जो लोग लाभान्वित हुए हैं हमारे सेवा से या जितने लोग ठीक हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमको पहचान रहे होंगे। क्योंकि हम अकेले बैठते हैं और बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ आना जाना होता है, तो सबको पहचानना मेरे लिए मुश्किल है। तो हम बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं, और साथ ही उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि कम से कम इस लायक आप लोगों ने समझा और मेरे सेवा। नेक्स्ट बातें अगले एपिसोड में। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। बने रहिए। जय हिंद।